दोस्तों, कहा जाता है ना, जब भारत करवट लेता है तो दुनिया कांप उठती है। और आज यह बात पूरी तरह सच साबित हो रही है। चीन ने जब भारत से दुश्मनी मोल ली और गलवान घाटी में टकराव की आग भड़का तो उसने यह नहीं सोचा था कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत ने चीन की चालों का ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देख लिया, हम अब किसी से पीछे नहीं। चीन की कंपनियों पर बैन लगा दिया गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोकी गई और साफ कर दिया गया कि चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। धीरे धीरे चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। आज हालत यह है कि हर कोना, हर देश उसकी चालों पर सवाल उठा रहा है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्राजील से लेकर पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देश भी अब चीन पर टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर यह विरोध की लहर उठी कैसे और इसमें भारत की क्या भूमिका रही? साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हुआ। तब भारत ने गहराई से सोचा, अगर हम चीन से व्यापार करते रहेंगे तो फायदा किसे होगा? चीन को, और वह इसी ताकत का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करेगा। यही सोचकर भारत ने चीन पर आर्थिक वार किया। सिर्फ यही नहीं, चीन दुनिया भर में सामान बनाकर बेचता है, उससे पैसे कमाता है और फिर अपनी ही कमाई से दूसरों पर दबाव डालता है। पर अब वक्त बदल गया है दोस्त, भारत ने रास्ता दिखा दिया है कि कैसे किसी देश की नीतियों से मुकाबला करना है। अब सोचिए, क्या वाकई चीन का यह घमंड लंबे समय तक टिक पाएगा? अब देखो दोस्तों, जब किसी के पास धन दौलत आ जाती है तो वह अपनी ताकत का झंडा गाड़ने में पीछे नहीं रहता। चीन ने भी यही किया, पैसे कमाए और अब पूरी दुनिया में अपनी धौंस जमाने लगा। मगर भारत ने इस चालाकी को समय रहते पहचान लिया और दुनिया को इसका सच दिखा दिया। भारत ने न सिर्फ चीन की हरकतों को उजागर किया बल्कि उसका इलाज भी बताया। जैसे ही चीन ने अपनी चालें चलनी शुरू की, भारत ने बिना देर किए उस पर ट्रेड बैरियर लगा दिए। चीन के कई ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई और कई प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दी गई। इससे चीन की कमर पर सीधी चोट पड़ी। हालांकि चीन से व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, लेकिन भारत ने वह रास्ता दिखा दिया जिससे पूरी दुनिया जाग उठी। अब तो ग्लोबल लेवल पर भी यही लहर दौड़ पड़ी है। अब आंकड़े देखो, 2023 में चीन के खिलाफ न टीम ट्रेड इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मगर 2024 में यह गिनती 160 को पार कर गई। यही नहीं, मल्टीपल पार्टी इन्वेस्टिगेशन यानी एक साथ कई देशों की जांचें भी बढ़ गई हैं। पहले चीन पर ऐसे 79 मामले थे, अब यह 169 हो चुके हैं। चीन के अपने दोस्त जैसे आयरलैंड, पेरू, पाकिस्तान, जिनसे उसके अच्छे रिश्ते थे, वहां भी अब चीन पर जांचें शुरू हो गई हैं। पहले यह गिनती 18 थी, अब 24 पर पहुंच गई है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? चीन पर सबसे ज्यादा ट्रेड केस भारत ने ही दर्ज कराए हैं। पूरे विश्व में अगर कोई देश चीन को सबसे ज्यादा चुनौती दे रहा है तो वह भारत है। अब सोचिए, यह सिलसिला यहीं रुकेगा या कुछ और बड़ा होने वाला है? अब जरा सोचिए दोस्तों, जब बात केवल भारत तक सीमित नहीं रही तो यूरोपियन यूनियन भी इस दौड़ में कूद पड़ा। पहले तो यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ 9 मामले दर्ज किए थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है। यह साफ इशारा है कि चीन की चालाकियां से अब यूरोप भी अनजान नहीं है। अब ब्राजील की ही बात कर लो। कुछ वक्त पहले ब्रिक्स देशों में 5G तकनीक को अपनाने की चर्चा हो रही थी। उस वक्त चीन की कंपनी हुआवेई इसे लागू करने के लिए आगे आई थी। भारत ने इस पर जमकर विरोध किया था, लेकिन तब ब्राजील ने इसे हल्के में लिया। लगा कि अगर चीनी कंपनी 5G लाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब ब्राजील की भी आंखें खुल गई हैं। उन्हें समझ में आ गया कि अगर चीन ने आर्थिक मोर्चे पर दबदबा बना लिया तो वह सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, वह अपनी सैन्य ताकत से भी पूरी दुनिया पर हावी होने लगेगा। यही डर है जिसने ब्राजील जैसे देशों को भी चीन के खिलाफ कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। और यह इन्वेस्टिगेशन बढ़ने की सिर्फ यही वजह नहीं है।
कई और कारण हैं जिनकी वजह से चीन पर शक गहराता जा रहा है। सबसे पहली बात तो सुरक्षा का सवाल है। जैसे जैसे चीन ताकतवर होता गया वैसे वैसे उसने दूसरे देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब साउथ चाइना सी को ही देख लो, वियतनाम, फिलीपींस और यहाँ तक कि ताइवान जैसे देशों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ते चले गए। जब छोटे छोटे देशों के साथ चीन ने रिश्ते खराब किए तो बड़े देशों को भी यह एहसास हुआ कि अगर चीन और मजबूत हुआ तो वह किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या यह सिलसिला यहीं थमेगा या अब दुनिया चीन को रोकने के लिए और बड़े कदम उठाएगी? बस सोचिए दोस्तों, चीन की नीति ही ऐसी है, विस्तारवादी सोच। एक बार जो उसकी पकड़ में आ गया उसे छोड़ना उसके बस की बात नहीं। भारत ने जिस तरीके से चीनी ऐप्स और प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया उसी राह पर कई देश भी चल पड़े। फिलीपींस, अमेरिका, थाईलैंड, इन देशों ने भी चीन के ऐप्स पर रोक लगा दी। मगर बात यही नहीं रुकी। चीन के बनाए हुए प्रोडक्ट्स, खासकर टेक्नोलॉजी वाले उपकरण, अब किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब भारत में बनने वाले ड्रोन का ही उदाहरण लो। इन ड्रोन में कुछ पार्ट्स चीन से मंगाए जाते थे। अगस्त में एक ऐसा ही ड्रोन उड़ान के दौरान अजीब तरह से व्यवहार करने लगा और सीधे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उतर गया। फिर क्या था, पाकिस्तान आर्मी ने उसे कब्जे में ले लिया। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि ड्रोन हैक हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वह ड्रोन हैक कर सके। असल में चीन ने ही पाकिस्तान को यह तकनीक दी थी और जिन ड्रोन में चीनी पार्ट्स लगे थे वही हैक हुए। यह साबित करता है कि चीन का हर उपकरण सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि एक हथियार भी हो सकता है। अब एक और बड़ी समस्या देखिए, चीन की ओवर कैपेसिटी। चीन जिस देश से व्यापार करता है वहां ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ जाता है। वह अपने प्रोडक्ट्स तो ढेरों भेजता है लेकिन वहां से सामान मंगाने में कंजूसी करता है। भारत हो या थाईलैंड, हर जगह यही खेल चलता है। इससे उन देशों की घरेलू कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। जब लोकल बिजनेस पर चोट पड़ती है तो जनता विरोध करती है और लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी होती है। नेताओं को वही करना पड़ता है जो जनता चाहती है। यही वजह है कि अब दुनिया भर में एंटी चाइना सोच तेजी से बढ़ रही है। लोगों को लगने लगा है कि उनकी नौकरियां, उनका व्यापार, सबसे बड़ा खतरा चीन ही है। अब दोस्तों, चीन की ओवर कैपेसिटी का खेल तो समझ ही गए, पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन का यह दबदबा ऐसे ही चलता रहेगा? अब दोस्तों सोचिए जरा, चीन जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का राजा समझा जाता था अब आर्थिक संकट की गिरफ्त में फंस चुका है। इस बार उसकी आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे गिर चुकी है। वहां के लोग सड़कों पर उतरकर अजीब अजीब तरह के विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ना तो सैलरी में इजाफा हो रहा है ना ही दफ्तरों में काम का माहौल बेहतर है। ऊपर से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब जब लोगों की जेबें खाली होंगी तो जाहिर है कि खरीदारी कम होगी। लेकिन चीन का कारखाना तो रुकता नहीं, उत्पादन तो धड़ल्ले से चल रहा है। अब वह अतिरिक्त माल जाएगा कहाँ? सीधा दूसरे देशों में धकेल दिया जाता है, जिसे हम डंप कहते हैं। इसी डंपिंग के खिलाफ अब दुनिया भर में आवाज उठ रही है। यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो या भारत, हर कोई चीन के लोहे, स्टील और केमिकल उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उसके प्रोडक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर की। पश्चिमी मीडिया का नेटवर्क तो दुनिया भर में फैला हुआ है और वह खबरों का ऐसा जाल बुनते हैं कि झूठ भी सच लगने लगे। चीन की नीतियों और उसकी आक्रामकता को लेकर उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरी दुनिया मानने लगी कि चीन वाकई खतरा बन चुका है। अमेरिका ने जब चीन पर ट्रेड बैरियर लगाए तो चीन की आर्थिक सेहत पर सवाल उठने लगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी चीन पर भरोसा खो दिया और वहां से तेजी से अपने पैसे निकालने लगे। इससे चीन की उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ा। अब हालत यह है कि कोई भी देश चीन पर लंबे समय तक निर्भर रहना नहीं चाहता। कोविड-19 और चाइना प्लस व रणनीति ने
इस सोच को और मजबूत कर दिया है। इन्हीं वजहों से चीन के खिलाफ ट्रेड बैरियर्स और केस लगातार बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि अब केवल विकसित देश ही नहीं बल्कि विकासशील देश भी चीन के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। यह साफ इशारा है कि चीन का ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस अब पहले जैसा नहीं रहा और धीरे धीरे यह ताकत और कितनी कमजोर होगी यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।